अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सी उम्मे आयशा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एहतशाम जो कि आयशा के पहली मर्तबा खुले बाल देखकर गलत नीयत रखने लगा। उसके करीब आने की कोशिश करता है तो आयशा धक्का देकर बाहर चली गई। यही असवद उसे बचा ले जाता है, अपने घर ले जाता है। तभी यूँ आयशा को कभी तिलावत करते हुए देखना और कभी नात पढ़ना, उसका तो दिल जैसे आयशा के लिए खींचने लगा, मोहब्बत होने लगी। वो खुद ही से सवाल करता है, ये लड़की मेरे दिलो दिमाग से हट क्यों नहीं रही। और यहाँ पर आयशा जो कि अपने घर वापस आ चुकी है, वो कुरान की तिलावत कर ही रही थी कि एहतशाम फिर से उसके पास आ गया। आयशा उसे देखकर फौरन से इग्नोर करती है, खुद को उससे दूर करती है। मगर इस एहतशाम को तो गुस्सा आता चला गया और वही कुछ हुआ कि उल्टा चोर को इतवाल को डांटे। देखते ही देखते उसने सबके सामने तमाशा शुरू कर दिया। मेरा तुम्हारे पास बैठना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर तो फौरन सभी यहाँ पे आ गए। जवेरी अपनी बहन को संभालती है और तभी एहतशाम सबके सामने उसे कह देता है, तुम्हारे दिल में कोई और है क्या। ये सुनकर तो जवेरी का मुंह खुल गया और आयशा भी हकी बकी रह जाती है, क्योंकि हकीकत में ये एहतशाम अपनी बुरी नीयत का सभी को बताना जो नहीं चाहता था। आयशा पर यही सारा इल्जाम लगाकर ही उसे छोड़ना चाहता था और ये तो था सिर्फ और सिर्फ इसका बहाना। आयशा की वालदा चिल्लाते हुए कहती हैं, एहतशाम ये क्या बकवास कर रही हो तुम। और वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। और उसी वक्त आयशा से सभी के सामने ये रिश्ता तोड़ देता है। आज से इसका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये तो सिर्फ एहतशाम का बहाना ही था कि रिश्ता ही बस खत्म हो जाए, क्योंकि इसका एक लड़की से जी जो नहीं भरता। दम तो भरता था ये जवेरी से मोहब्बत का, मगर एक ही लम्हे में उसका दिल कैसे बदल गया। जबकि दूसरी जानिब असवद की वालदा आयशा को बहुत याद कर रही हैं, उसकी कमी काफी महसूस करती हैं। सिर्फ एक रात के लिए वो यहाँ पर रही थी। असवद उनके पास आकर बैठा तो कहती हैं, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी और आयशा की शादी करवाती, लेकिन वो खामोश हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की अब खुशी में ही खुश हैं। ऐसे में ये अनुशी जो कि चुपके से अपनी चची की बातें सुन रही थी, तो अब वो असवद की बात भी सुनने लगी। अल्लाह ने आयशा को बहुत सलाहियत दी है, उसकी जबान में एक तासीर है और उसकी बातों से तो कोई भी बदल सकता है। ये सब सुनकर आज असवद के मुंह से तो इस अनुशी को हसद ही होने लगा, क्योंकि वो अनुशी जो बर्दाश्त नहीं करती थी कि असवद आयशा को घर ड्रॉप करने जाए, तो आज वो उसके मुंह से आयशा की तारीफ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तो बस फिर इस अनुशी ने सोच लिया कि मैं आयशा को बदनाम करके रहूंगी। इसके घर जाकर वो तमाशा करती है ताकि आयशा के घर वाले उसे यहाँ पर आने ही नहीं देंगे अब कभी। मगर इसे क्या खबर थी कि ये अनुशी तो आयशा और असवद का काम तमाम नहीं बल्कि आसान करने गई, इन दोनों को एक करने गई। तुम्हारा असवद के साथ अफेयर चल रहा है, उस पर चीखती चिल्लाती रही। जवेरी और आयशा तो हैरान हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी यहाँ पे आ जाते हैं। आपको बहुत भरोसा है अपनी आयशा पर, तो पूछे इससे ये खामोश क्यों खड़ी है। बताओ ना कि तुम असवद को पसंद नहीं करती क्या। आयशा खामोश खड़ी है। ये झूठ बोले भी तो कैसे बोले। ये आकर वहाँ पर डोरे डालती है। अब तो असवद भी इसे पसंद करने लगा है। अब इस आयशा पर चिढ़ाई करते हुए उसे धमकी दे देती है, बेहतर होगा कि तुम उस घर से दूर ही रहो। ये सुनकर तो आयशा की फैमिली हैरान हो जाती है और अब तो इसे एहतशाम की वालदा को मौका मिल जाएगा कि वो आयशा पर बात करें। उन्हें अपना ही बेटा सच्चा लगेगा। हाँ, मेरा बेटा ठीक ही तो कहता था। और यूँ अब गुस्से में आकर आयशा की वालदा भी आयशा को यास्मीन बेगम के घर नहीं भेजेंगी। और अनुशी यही कुछ तो चाहती थी, मगर ऐसा तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि आयशा तो रुखसत होके ही जाएगी उस घर में। अब आयशा ऑफिस आती है तो रोते हुए असवद को बताती है, अनुशी मेरे घर आई थी और आपको अंदाजा भी है कि वो कितना बड़ा तमाशा करके गई है। ये सुनकर असवद का मुंह ही खुल गया कि अनुशी इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। और पता है आपको वो क्या क्या कर गई है, सबके सामने, मेरे माँ बाप के सामने, कि आप मुझे पसंद करते हैं। तो आज असवद भी झूठ ना बोल सका, आखिर अपने दिल की बात जबान पर ले ही आया। उसने कुछ गलत नहीं कहा, मैं शायद तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर तो रोती हुई आयशा हैरानी होगी उसे ही तकती रह गई कि असवद ये आप क्या कह रहे हैं। और यूं ही ये अनुशा बहाना बन गई असवद और आयशा को एक करने का। और वहाँ जब असवद की वालदा को मालूम होगा अनुशा की इस बदतमीजी के बारे में कि अनुशा उनके घर में क्या तमाशा करके आई है, तो वो अनुशा से और भी खफा हो जाएंगी। और यहाँ पर असवद के दिमाग से भी ये अनुशा का भूत उतरने लगेगा, क्योंकि असल में असवद को अनुशा से मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी आदत थी, जो कि वक्त गुजरने के साथ अब बदल गई है। और इस अनुशा की हरकतों की वजह से उसका दिल भी खट्टा ही हो जाएगा और इस अनुशा को मुंह की ही खानी पड़ेगी। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि असवद घर जाकर सवाल करेगा इस अनुशा से। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।